1 अप्रैल यानी आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, जिसके साथ ही कई सारे नियमों में बदलाव भी होगा, जिसका सीधा असर कर्मचारी से लेकर कारोबारी, पेंशनधारकों और आम आदमी पर किसी न किसी रूप में पड़ा है। इसमें सैलरी और टैक्स से जुड़े नियम भी शामिल हैं, जो नौकर पेशा लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं कि कौन से वे महत्वपूर्ण नियम हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला, नया वित्त वर्ष 2021-22 में नए नियम के अनुसार 2.5 लाख रुपए से अधिक के पीएफ का योगदान पर आयकर के तहत टैक्स लगेगा। सामान्य भाषा में समझे तो अगर आपका पीएफ एक साल में 3 लाख कटता है तो सिर्फ 50,000 रुपये पर ही टैक्स लगेगा, बाकी के 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस दायरे में वही लोग आएंगे जिनकी सैलरी प्रतिमाह 2 लाख रुपए से अधिक है। कोरोना के कारण केंद्र सरकार के ट्रैवल लीव कंजक्शन यानी अवकाश यात्रा रियायत योजना में छूट की घोषणा की गई है। नए वित्त वर्ष ट्रैवल लीव कंजक्शन कैश वाउचर स्कीम लागू हो चुकी है। इसके तहत मिलने वाले कर्मचारियों की छुट्टी की अवधि 31 मार्च तक ही रहेगी। मतलब साफ है कि अगले महीने से इसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। नए श्रम कानून के अनुसार ग्रेच्युटी की समय सीमा कम हो गई है। इसके साथ ही एक कंपनी में लगातार 5 साल तक काम करने वाले लोगों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। बिजनेस टू बिजनेस कारोबार के तहत उन सभी कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस जरूरी हो गया है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, ये उनके लिए लागू होगा। नए वित्त वर्ष से लागू नियमों के तहत बुजुर्गों को आईटीआर भरने की छूट दी गई है, जिसके अनुसार 75 वर्ष से ज़्यादा वाले बुजुर्ग पेंशनधारकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी इनकम का स्रोत पेंशन या उस पर मिलने वाला ब्याज है। नए वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल कर जमा करना तो उस पर चार्ज लगेगा। यानी अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है तो पैसा जमा करने, पैसा निकालने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर भी चार्ज लगेगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद ही होगा। वित्त वर्ष के नए नियम के अनुसार आईटीआर फाइल नहीं करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। यानी आईटीआर फाइल नहीं करने वाले पर 1 अप्रैल से मतलब आज से आपको 2 गुना टीडीएस देना होगा। वहीं जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन सोर्स भी ज़्यादा लगेगा। नए वित्त वर्ष में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड था। यानी अब आपको बैंक से नया आईएफएससी कोड और चेकबुक लेनी होगी। नए वित्त वर्ष से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य हो गया है। जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड और आधार कार्ड उनसे लिंक नहीं किया है उन्हें 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। वहीं ऐसे लोगों का पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है वे अपना इनकम का स्रोत छुपा सकते हैं, लेकिन पेनल्टी देनी होगी 10,000 की। अगर लिंक करा लिए हैं तो वो अपने इनकम का स्रोत नहीं छुपा सकते, क्योंकि उसमें सब कुछ दिख जाएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।